कहानी की शुरुआत में हमें स्लीपी होलो नामक गांव के दो व्यक्ति को दिखाया जाता है, पीटर वैन गैरेट और उसका बेटा डर्क, जो एक नया वसीयतनामा तैयार करके अपने बग्गी में कहीं जा रहे होते हैं। ये समय रात का था और मौसम भी काफी खराब थी, जिसके कारण बादल भी काफी जोरों से गरज रहे थे। तभी अचानक कोई चीज उनके बग्गी पे हमला करती है। घबरा कर जब वैन गैरेट बाहर झांकता है तो देखता है कि उसका बेटा डर्क, जिसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। जिसके बाद घबरा कर वो भी बग्गी से कूद जाता है और खेतों की तरफ भागने लगता है, पर तभी कोई चीज उसका भी सिर धड़ से अलग कर देती है। फिर यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर हमें न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है और ये समय था सन 1799 का। वही हमें कहानी के मेन कैरेक्टर इकाबोट क्रेन को दिखाया जाता है, जिसे पानी में एक इंसान की तैरती हुई लाश मिलती है। वो उस लाश को लेकर अपने सीनियर के पास जाता है, जहाँ उसका सीनियर उस लाश की बिना तहकीकात किए उसे जलाने का आदेश देता है। जिस पर क्रेन कहता है कि पहले हमें विज्ञान की मदद से इसकी मौत का कारण पता लगाना चाहिए, पर उसका सीनियर कहता है कि इसकी मौत डूबने की वजह से हुई है। पर क्रेन ऐसा नहीं मानता और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल क्रेन एक स्पेक्टिकल इन्वेस्टिगेटर है, जो साइंस और लॉजिक की मदद से चीजों के बारे में पता लगाता है। फिर अगली सीन में हमें एक कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहाँ क्रेन जज के सामने खड़ा होकर कहता है कि कुछ समय बाद हम सब अपना कदम 19वीं सदी में रखने वाले हैं, पर आज भी हमारे यहाँ मुजरिमों को सजा देने के लिए पुराने यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और आज भी हमारे यहाँ बहुत से मासूम लोग बिना वजह कैद में सड़ रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और ये सरासर गलत है। हालांकि क्रेन की बातें सही थी, पर वहाँ बैठे जज और उसके सीनियर को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती और गुस्से में आकर जज क्रेन को एक चुनौती देता है कि यहाँ से 2 दिन की दूरी पे एक गाँव है स्लीपी होलो, जहाँ पिछले 2 हफ्तों में 3 लोगों की सरकटी लाशें मिली है और अब तुम वहाँ जाओ और अपने विज्ञान की मदद से उनके कातिलों का पता लगाओ और उनको पकड़कर मेरे सामने लाओ। और बिना सोचे समझे क्रेन भी उस केस को सुलझाने के लिए मान जाता है और एक बग्गी पे सवार होकर वो भी निकल जाता है स्लीपी होलो की तरफ। और 2 दिनों की लगातार सफर करने के बाद वो गांव में पहुंच जाता है और वो देखता है कि उस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और उससे भी अजीब बात ये थी कि वहाँ के लोग क्रेन को देखते ही अपना खिड़की और दरवाजा बंद कर लेते हैं और ये बात उसे काफी अजीब लगती है। जिसके बाद वो एक सुनसान जगह पे मौजूद एक बड़े से घर के अंदर चला जाता है, पर वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उस घर के अंदर पार्टी चल रही होती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक कटरीना नाम के लड़की से होती है। क्रेन उसे बताता है कि वो यहाँ वोल्टेस वैन से मिलने आया है, जो कि उस घर का मालिक है, पर असल में कटरीना वोल्टेस की ही बेटी होती है। तभी वहाँ वोल्टेस भी आ जाता है। क्रेन उसे बताता है कि यहाँ उसे न्यूयॉर्क शहर से भेजा गया है स्लीपी होलो में हो रही हत्याओं की जाँच करने, जिस पर वोल्टेस काफी खुश हो जाता है और क्रेन को उसका कमरा दिखाने को कहता है। फिर अपना कमरा देखने के बाद जब क्रेन वोल्टेस के पास जाता है तब वहाँ वोल्टेस के दोस्त भी मौजूद होते हैं और ये सभी स्लीपी होलो के बड़े लोग थे। उन सब में वहाँ शामिल था स्लीपी होलो का डॉक्टर थॉमसन, चर्च के फादर स्टीमविक और मैजिस्ट्रेट फिलिप्स और वहाँ का एक सज्जन व्यक्ति जेम्स हार्डर ब्रोक, जो कि उस गाँव का नोटरी यानी लॉयर था। और वोल्टेस था उस गाँव का सबसे अमीर व्यक्ति, जो कि उस गाँव का खास सलाहकार भी था। फिर क्रेन भी उन सबको अपना परिचय देते हुए सीधे मुद्दे पर आता है। वो कहता है कि यहाँ अब तक 3 लोगों का कत्ल हो चुका है, जिसमें एक था पीटर वैन गैरेट और उसका बेटा डर्क और तीसरी विंसिप नाम की एक विधवा औरत। तब वहाँ मौजूद फादरी क्रेन को कहता है कि ये सभी खून एक घोड़सवार शैतान ने किए हैं। वो कहते हैं कि अब से 20 साल पहले पैसों के बदले जंग लड़ने वाला एक सैनिक था, जिसे जर्मनी की एक महारानी ने अपने सेना के साथ लड़ने के लिए भेजा था, ताकि अमेरिका इंग्लैंड से कभी आजाद ना हो सके। पर असल में वो सैनिक जंग पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने हिंसक स्वभाव के लिए लड़ता था। उसे लोगों को मारने में मजा आता था, यहाँ तक कि उसने अपने दांतों को घिसकर नुकीला बना दिया था, ताकि उसके दुश्मन उसको देख के ही डर जाएं। सभी लोग उससे काफी परेशान थे। तब जाकर 79 की दशक में उसका शिकार किया गया। वो भागता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा और वही जंगलों में उसका सिर काटकर दफना दिया गया और अब 20 साल बाद वो वापस से जाग गया है और स्लीपी होलो पे अपना कहर बरसा रहा है और उसके सामने जो भी आता है वो उसका सिर काटकर अपने साथ ले जाता है। हालांकि क्रेन उनकी कहानी सुनकर काफी डर जाता है, पर वो कहता है कि वो कातिल कोई आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान है और बहुत जल्द ही मैं उसे पकड़ लूंगा। इसके अगले सीन में रात को जोनाथन नाम का एक आदमी गाँव में पहरा दे रहा होता है। तभी जंगल की ओर से उसे घोड़े की आवाजें सुनाई देती है और वो बिना कुछ देखे जंगल की तरफ गोली चला देता है, जिसके
बाद वही सिरकटा शैतान वहाँ आ जाता है और जोनाथन उसको देखकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो शैतान उसका पीछा करके उसका भी सिर धड़ से अलग कर देता है। जिसकी अगली सुबह क्रेन क्लियर नाम के एक आदमी से घोड़ा लेता है। तभी उसे जोनाथन के कत्ल की खबर मिलती है, जिसके बाद क्रेन और क्लियन उस लाश के पास जाते हैं और क्रेन अपने साथ लाए वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से उस लाश की जांच करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका गला काफी गर्म औजार से काटा गया है। जिसके बाद जोनाथन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तभी वहाँ क्रेन के पास जोनाथन का बेटा मैसबेथ आता है। वो अपने पिता की मौत से काफी दुखी था और वो कातिल को ढूंढने में क्रेन की मदद करना चाहता था। तभी वहाँ मौजूद मजिस्ट्रेट फिलिप्स क्रेन को बताता है कि अब तक गांव में 5 लोगों का कत्ल हो चुका है, पर यहाँ सिर्फ 4 ही लोगों का कब्र मौजूद है। और उनकी ये बातें वहाँ खड़ा फादर स्टीमविक काफी ध्यान से सुन रहा होता है। क्रेन को मजिस्ट्रेट की बात काफी हैरान कर देती है। जिसके बाद क्रेन मैसबेथ की मदद से चारों लाशों को कब्र से बाहर निकलवाता है। तभी उसे विंसिप की लाश के पेट में एक कटा हुआ जख्म दिखाई देता है और वो उसकी लाश की जांच करता है और उसे पता चलता है कि विधवा विंसिप प्रेग्नेंट थी और पहले तो कातिल ने उसके पेट में मौजूद उसके बच्चे को मारा, फिर उसके बाद उसने विंसिप का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। क्रेन की बातें सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उसी रात क्रेन अपने घोड़े में सवार उस गांव का गश्त लगा रहा होता है। तभी अचानक उसके पीछे वही सिरकटा घोड़सवार आ जाता है, जिसको देखकर क्रेन काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है और सिरकटा शैतान भी उसका पीछा करने लगता है। तभी क्रेन हिम्मत जुटाकर रुक जाता है और वो शैतान जलता हुआ कद्दू उसके सिर पर मारकर वहां से चला जाता है। फिर तभी क्रेन को पीछे से कटरीना के दोस्त ग्रूम की हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो समझ जाता है कि वो लोग उसके साथ मजाक कर रहे थे। जिसके बाद क्रेन जाकर अपने कमरे में सो जाता है और यहाँ उसके सपने में हमें उसके अतीत को दिखाया जाता है। उस वक्त क्रेन काफी छोटा था और उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। दरअसल क्रेन का बचपन एक बड़ी दुखद घटना से जुड़ा हुआ था। उसकी माँ जो बड़े बड़े जख्मों को ठीक करने के लिए नेचर के एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन बनाने की प्रैक्टिस किया करती थी, पर क्रेन के पिता ने उसे जादू टोना करने वाली विचक्राफ्ट समझ लिया और उसे बड़ी भयानक तरीके से मार डाला। ये सब क्रेन ने अपनी आंखों से देखा, जिसने उसका भरोसा अंधविश्वास पर से हटाकर उसे सिर्फ साइंस और लॉजिक पर भरोसा करना सिखाया। फिर तभी अपने सपने के कारण उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि कटरीना हॉल में बैठकर एक किताब पढ़ रही होती है। तभी उन दोनों के बीच बातें होती हैं और कटरीना क्रेन को बताती है कि मरने वाले पीटर वैन गैरेट उन्हीं के रिश्तेदार थे और काफी समय पहले पीटर ने उसके पिता वॉल्टर्स को गांव में रहने के लिए एक घर दिया था। जिसके बाद उसके पिता ने अपने मेहनत के बल से खुद को इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बना लिया। साथ ही वो बताती है कि उसकी मॉम की डेथ उसके बचपन में ही एक लाइलाज बीमारी की वजह से हो गई थी। जिसके बाद उसके पिता ने अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाली नर्स से शादी कर ली। दरअसल कटरीना क्रेन को ये सारी बातें बता रही थी क्योंकि दिल ही दिल में वो उससे प्यार करने लगी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक रात उस गांव के चारों अधिकारियों के बीच किसी बात पे बहस चल रही होती है और बाहर खड़ा क्रेन इनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद मैजिस्ट्रेट उस गांव को छोड़कर वहां से भाग रहा होता है। तब क्रेन उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मालूम था कि विधवा विंसिप प्रेग्नेंट थी, जिसका मतलब तुम्हें उस बच्चे के पिता के बारे में भी पता होगा। तब वो कहता है कि मैंने विंसिप के बारे में तुम्हें बताकर उस शैतान से दुश्मनी मोल ले ली है और इससे पहले कि वो क्रेन को कुछ बता पाता वो सिरकटा शैतान वहाँ आ जाता है और मैजिस्ट्रेट का सिर धड़ से अलग करके उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वही सिरकटे शैतान को इतना करीब से देखकर क्रेन भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसकी अगली सुबह क्रेन अपने कमरे में छिपकर बैठा होता है। तभी वहाँ कटरीना और उसके पिता उसके पास आते हैं। तब क्रेन उन्हें कहता है कि अब तक वो जिस शैतान को अंधविश्वास समझ रहा था वो असलियत में है और इतना कहते ही वो डर के मारे फिर से बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ मौजूद सभी को लगता है कि अब क्रेन को वापस शहर भेज देना चाहिए, लेकिन तभी अचानक क्रेन होश में आ जाता है और वो अपने डर पे काबू करते हुए कहता है कि मैं उस सिरकटे शैतान का सामना करूंगा और मैसबेथ के साथ जंगल की तरफ शैतान का कब्र ढूंढने निकल पड़ता है। वो दोनों भटकते हुए जंगल में बने एक गुफा के
पास पहुंच जाते हैं जहां पर एक चुड़ैल होती है और वो अपने जादू टोने की मदद से सिरकटे घोड़सवार की कब्र का पता बताती है, जो कि जंगल के बीचों बीच मौत के पेड़ के पास होता है। जिसके बाद क्रेन और मेस्बेथ चुड़ैल के बताए हुए रास्ते पे निकल जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें कटरीना भी मिल जाती है, जो कि क्रेन का साथ देने आई होती है। फिर वो तीनों मिलकर उस मौत के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और जब क्रेन उस पेड़ के तनों को काटकर वहां से हटाता है तब वहां का नजारा वो देखकर काफी चौंक जाता है, क्योंकि वहां उसे सभी मर चुके लोगों का कटा हुआ सिर मिलता है। फिर क्रेन के आसपास ढूंढने पर उस सरकटे घोड़सवार का कब्र भी मिल जाता है। फिर जब क्रेन उस कब्र की खुदाई करता है तो देखता है कि वहाँ उस शैतान का कंकाल मौजूद होता है, पर हैरानी की बात ये थी कि उसकी खोपड़ी वहाँ से गायब थी और क्रेन समझ जाता है कि जरूर खोपड़ी को चुराकर किसी ने उस शैतान को अपने बस में कर लिया है और उससे ये हत्याएं करवा रहा है। पर तभी अचानक उस पेड़ के अंदर से सिरकटा शैतान बाहर आ जाता है और तेजी से गांव की तरफ जाने लगता है। ये देखकर क्रेन भी उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में क्लियन अपने पत्नी और अपने बेटे के साथ होता है। तभी वहां वो सिरकटा शैतान आ जाता है और क्लियन के साथ साथ उसके पत्नी और बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो शैतान उनके कटे सिर को वहां से लेकर जाने लगता है, पर तभी वह ब्रूम शैतान पे अपने बंदूक से शूट कर देता है, पर उस पे गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो ब्रूम के ऊपर भी हमला कर देता है। तब तक क्रेन भी वहां आ जाता है। फिर ब्रूम और क्रेन दोनों मिलकर उस शैतान का सामना करने लगते हैं, पर वो शैतान अकेले ही उन दोनों पे भारी पड़ने लगता है और ये देख क्रेन और ब्रूम वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो शैतान क्रेन पे हमला करके उसे घायल कर देता है और ब्रूम को भी अपने तलवार से 2 टुकड़ों में काट देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब क्रेन की आँख खुलती है तो वो खुद को अपने कमरे में पाता है। फिर क्रेन उठते ही सबको उस शैतान की सच्चाई बताता है कि दरअसल किसी ने उस शैतान की खोपड़ी चुराकर अपने पास रख ली है और जिसकी वजह से वो सिरकटा घोड़सवार सबको मार रहा है। तभी कटरीना उसे एक दवा पीने के लिए देती है, जो कि उसने जादू टोने की मदद से बनाई होती है, जिसको पीकर क्रेन वापस से थोड़े ही समय में ठीक हो जाता है और वापस से अपने काम में जुट जाता है। अब क्रेन को ये पता लगाना था कि आखिर उस शैतान की खोपड़ी किसने चुराई होगी और मारे गए लोगों से उसका क्या कनेक्शन होगा। तभी उसे वॉल्टस की फैमिली ट्री में पीटर के एक और बेटे के बारे में पता चलता है, जिसकी हाल ही में मौत हुई थी, जिसको देखकर क्रेन और मेस्बेथ सीधा गांव के नोटरी के पास जाते हैं। वो लॉयर वहां डर से छिपा हुआ था और वही क्रेन को जोनाथन के बैग में पीटर वैन गेरेट का वसीयत और उसके शादी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसको देखकर क्रेन सारी बातें समझ जाता है कि दरअसल पीटर वैन गेरेट ही विधवा विंसिप के बच्चे का पिता था और पीटर ने फादरी की मदद से विंसिप से शादी कर ली और उसने अपनी सारी जायदाद विंसिप और उसके बच्चे के नाम कर दी। डॉक्टर ने प्रेग्नेंट विंसिप की जांच की, मैजिस्ट्रेट ने उनकी कानूनी तौर पे मदद की और लॉयर ने वसीयतनामा का सारा डॉक्यूमेंट तैयार किया और इन सब काम में पीटर ने अपने नौकर जोनाथन को अपना गवाह बनाया ताकि उसका बेटा डर्क उसकी वसीयत को खारिज ना कर सके। लेकिन फिर किसी ने उस शैतान की खोपड़ी चुराकर उसे अपने बस में कर लिया और उसके हाथों उन सभी लोगों को मरवा दिया जो पीटर के जायदाद के हिस्सेदार थे या उसकी और विधवा विंसिप के शादी के गवाह थे। और इनके मरने के बाद अब सारी जायदाद वॉल्टस के हिस्से में आ चुकी थी, क्योंकि वही पीटर का आखिरी बचा हुआ रिश्तेदार था। इन सारी सबूतों को लेकर क्रेन अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि कटरीना उसकी डायरी को पढ़ रही होती है और वो ये समझ चुकी थी कि क्रेन उसके पिता को दोषी समझता है और वो क्रेन से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी क्रेन को नीचे फर्श पे एक मकड़ी दिखती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। फिर मेस्बेथ जब उस मकड़ी को मारने के लिए उसके बेड को वहाँ से हटाता है तब वो देखते हैं कि वहाँ उसके बेड के नीचे किसी ने जादू टोना का निशान बनाया था। फिर रात को बैठकर क्रेन उसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे नीचे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती है। क्रेन और मेस्बेथ नीचे जाकर देखते हैं तो वहाँ काला लिबास पहनकर कोई घर से बाहर जंगल की तरफ जा रहा होता है। क्रेन जब उसके पीछे जाता है तो देखता है कि झाड़ियों के पीछे वहाँ
वोल्टस की पत्नी मेरी अपने प्रेमी के साथ होती है। तभी मेरी एक खंजर से अपना हाथ काटकर अपना खून अपने आशिक के पीठ पर लगा देती है, जिसके बाद क्रेन दबे पांव वहां से वापस लौट जाता है। तभी वो देखता है कि उसने वोल्टस के खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठा किए थे वो सभी दस्तावेज वहां से किसी ने चुरा लिए थे। क्रेन समझ जाता है कि ये काम कटरीना का ही हो सकता है और वो उसे ढूंढता हुआ उसके पुराने घर के पास पहुंच जाता है। पर तब तक कटरीना उन सारे दस्तावेजों को जला चुकी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पिता वोल्टस निर्दोष है और वो क्रेन से असली कातिल को पकड़ने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। जिसकी अगली सुबह क्रेन कटरीना से मिलने जाता है। तब उसकी सौतेली माँ मेरी उससे कहती है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। साथ ही वो उसे बताती है कि मुझे पता है कि कल रात तुमने जंगल में मेरे आशिक के साथ मुझे देख लिया था। ये सुनकर क्रेन काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ वोल्टस आ जाता है, जो कि काफी डरा हुआ था। वो क्रेन को बताता है कि लॉयर ने आत्महत्या कर ली है और फादर उसके मौत का जिम्मेदार क्रेन को समझता है। इसलिए वो आज रात गांव के सारे लोगों के साथ मिलकर क्रेन के खिलाफ बगावत करने वाला है और वो उसे जल्द से जल्द गांव से चले जाने की सलाह देता है। तभी वोल्टस की नजर मेरी के हाथ पर बने उसके जख्म पे जाती है और वो दोनों उसे ठीक करने के लिए जंगल में जड़ी बूटी लाने चले जाते हैं। जंगल में जब मेरी जड़ी बूटी तोड़ रही होती है तभी वहाँ सिरकटा घोड़सवार आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फादर सारे गांव के लोगों को चर्च में इकट्ठा कर रहा होता है। उसी वक्त क्रेन और मेस्बत वहाँ से छिपकर सभी को देख रहे होते हैं। तभी वोल्टस वहाँ भागता हुआ आता है और वो कटरीना को बताता है कि जंगल में सिरकटे घोड़सवार ने उसकी माँ को जान से मार दिया। तभी वो लोग देखते हैं कि जंगल की तरफ से सिरकटा घोड़सवार उनकी तरफ तेजी से आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग जल्दी से चर्च के अंदर चले जाते हैं। फिर मौका पाकर क्रेन और मेस्बत भी चर्च के अंदर आ जाते हैं, पर वो घोड़सवार चर्च के अंदर नहीं घुस पाता। गाँव के सभी सिपाही शैतान के ऊपर गोलियां चलाते हैं पर उस पे इसका कोई असर नहीं होता। वहीं कटरीना चर्च के अंदर एक जादू टोना वाला घेरा बना देती है और दूसरी तरफ फादर वोल्टस को इन सब का जिम्मेदार मानता है, जिस पर उन दोनों को क्रेन समझाने की कोशिश करने लगता है। तभी मौका पाकर वोल्टस क्रेन का बंदूक चुरा लेता है और फादर के ऊपर तान देता है, पर उन दोनों के बीच डॉक्टर आकर खड़ा हो जाता है। वो वोल्टस को कहता है कि हम चारों ने मिलकर तुम्हें धोखा दिया है और वो वोल्टस को किसी राज के बारे में बताना चाहता था। पर तभी फादरी लकड़ी के टुकड़े से डॉक्टर के सिर पे हमला कर देता है, जिससे मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। तभी गलती से वोल्टस भी फादरी को शूट कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर सभी सिपाही वोल्टस को पकड़ने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बाहर मौजूद शैतान एक लकड़ी के टुकड़े को रस्सी से बांधकर वोल्टस की तरफ फेंकता है और वो लकड़ी सीधा वोल्टस के छाती को चीरकर आर पार हो जाती है। फिर वो वोल्टस को बाहर खींचकर उसका भी सिर धड़ से अलग कर देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अपने पिता की मौत देखकर कटरीना वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी क्रेन की नजर कटरीना के बनाई हुई उसी जादुई चिन्ह पे जाती है। हूबहू वैसा था जिसने उसने अपने कमरे में देखा था और उसे लगता है कि इन सभी मौतों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कटरीना ही है, क्योंकि अब वो पीटर वैन के जायदाद की आखिरी हिस्सेदार बची थी। और इस बात से क्रेन का दिल टूट जाता है, जिसकी अगली सुबह वो गांव छोड़कर जाने लगता है। फिर रास्ते में क्रेन कटरीना की दी हुई किताब को खोलकर देखता है और उसे वहाँ वही जादुई चित्र मिलता है और दरअसल वो निशान लोगों की रक्षा करने वाला जादुई चित्र था। यानी कटरीना एक अच्छी जादूगरनी थी, जिसको देखकर क्रेन वापस से गांव की तरफ जाता है और अस्पताल में मौजूद मेरी की लाश की जांच करता है, जहां वो देखता है कि उसके हाथ पे जो जख्म है वो उसके मरने के बाद उसे दी गई थी। मतलब वो लाश मेरी की नहीं थी और क्रेन समझ जाता है कि मेरी अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ कटरीना उदास बैठी रो रही होती है। तभी उसके सामने उसकी मॉम मैरी आ जाती है, जिसको देखते ही कटरीना डर के मारे बेहोश हो जाती है और फिर मैरी उसको लेकर एक पुराने विंड हाउस में चली जाती है, जहां वो कटरीना को अपनी सारी सच्चाई के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसी ने शैतान के हाथों पीटर और उसके बेटे को मरवाया और गर्भवती विंसी को भी उसी ने मरवाया।
फिर जब क्रेन सीपी होलो में हो रही हत्याओं की जांच करने आया तो उसने शैतान की मदद से उन सभी गवाहों को भी मरवा दिया जो पीटर और विंसिप के शादी के बारे में जानते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि विंसिप के पेट में पीटर वैन का ही बच्चा है। दरअसल मेरी ने फादर को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था और डॉक्टर का भी उसके नौकरानी के साथ चक्कर था, जिसकी वजह से मेरी की असलियत जानते हुए भी ये लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं करते थे और नोटरी ने अनजाने में इनकी मदद कर दी थी। फिर जब मैजिस्ट्रेट ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तब मेरी ने घोड़सवार की मदद से उसे मरवा दिया और अंत में उसने अपनी नौकरानी का गला काटकर उसे अपने कपड़े पहना दिए ताकि सबको लगे कि मेरी भी मर चुकी है। और अब तो वो सभी मारे जा चुके हैं जो पीटर और विंसिप के शादी के बारे में जानते थे और बस सिर्फ उसे कटरीना को अपने रास्ते से हटाना था, जिसके बाद वो पीटर वैन के पूरे जायदाद की अकेली मालिक बन जाएंगी। फिर वो कटरीना को मारने के लिए वापस से सिरकटे घोड़सवार को जगा देती है। तभी वहाँ क्रेन और मेस्बत भी आ जाते हैं और वो लोग कटरीना के पास पहुँच जाते हैं, पर तभी वहाँ सिरकटा घोड़सवार भी आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो लोग विंड हाउस के अंदर चले जाते हैं और किसी तरह क्रेन उस शैतान को विंड हाउस के अंदर फंसाकर पूरे विंड हाउस को जला देता है। पर तभी जलते हुए विंड हाउस से वो शैतान बाहर आ जाता है और कटरीना को मारने उसके पीछे लग जाता है। क्रेन जैसे तैसे करके कटरीना को लेकर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते शैतान के कब्र के पास आ पहुँचता है। तभी मैरी भी वहाँ आ जाती है, जिसके पास एक थैले में शैतान की खोपड़ी भी होती है और वो कटरीना को सिरकटे घोड़सवार के हवाले कर देती है। तभी क्रेन उस पर झपटकर खोपड़ी छीनने की कोशिश करने लगता है, जिसमें मेस्बत भी क्रेन का साथ देते हुए मेरी के सिर पे एक लकड़ी से जोर से वार कर देता है और मेरी वहीं पे बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सिरकटा शैतान कटरीना का गला काटने जा रहा होता है। तभी क्रेन शैतान को उसकी खोपड़ी लौटा देता है और वो कटरीना को छोड़कर अपनी खोपड़ी अपने धड़ से जोड़कर वापस पहले की तरह हो जाता है, जिसके बाद वो मेरी को पकड़कर अपने गुलामी का बदला लेता है और उसे अपने साथ लेकर उस पेड़ के अंदर चला जाता है। इस तरह क्रेन शैतान से कटरीना की जान बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क शहर लौट जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।